हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको मेरी ऑप्शन बाइंग की पोजीशन दिखाऊंगा। मैंने एंट्री कहाँ पे ली, मेरा एसएल कितना था या फिर मैंने कितने लॉट साइज में ट्रेड लिया और मेरा टारगेट कहाँ पे हिट हुआ, मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। सो वीडियो एंड तक देखो और अगर आपको कहाँ पे भी कुछ भी डाउट आता रहेगा आप मुझे कमेंट कर सकते हो। टोटल मैंने आज 2 अकाउंट में ट्रेड लिया। जो मेरा जो रेगुलर एंजल ब्रोकिंग उसमें तो मैंने ट्रेड लिया, मगर मैंने बहुत टाइम पहले एक ग्रो में ट्रेड अकाउंट ओपन किया था। सो उसमें मैंने आज ट्रेड लिया। इवन कल के दिन भी ट्रेड लिया था। तो टोटल उस दिन वो अकाउंट में मैंने सिर्फ 2 ही बार ट्रेड लिया, आज और कल के दिन। और उसमें मैंने ट्रेड क्यों लिया पहले उसका एक रीज़न पता था, उसके बाद मैं आपको मेरी एंट्री एसएल और टारगेट बताऊँगा। अगर आप एंजल ब्रोकिंग का अकाउंट में अगर आप एसएल देखोगे तो 30 से लेके 40 पॉइंट के आसपास का एसएल है, क्योंकि मैं इन द मनी में ट्रेड करता हूँ। ठीक है, भले वो ऑप्शन बाइंग होने दो या फिर ऑप्शन सेलिंग होने दो, जो भी है वो मैं इन द मनी में करता हूँ। और जिनके पास फंड है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मेरे वीडियोस अभी भी चल रहे हैं। सो मुझे बहुत सारे व्हाट्सअप आए कि हम लोग इतना बड़ा एसएल दे नहीं सकते क्योंकि हम लोग का फंड ऑलरेडी कम है। अगर समझो 10,000 के फंड के तो अगर आप ट्रेड ले हुए और उसमें 30 या 40 पॉइंट्स का अगर आप एसएल रखोगे तो आप सस्टेन कर ही नहीं पाओगे मार्केट में, राइट। सो उनके लिए मैंने क्या किया, सेम स्ट्रैटेजी है जो मैंने एंजल ब्रोकिंग की स्ट्रैटेजी है, सेम स्ट्रैटेजी मैंने ग्रो में ट्राई की। सिर्फ मैंने यहाँ पे क्या किया, जहाँ पे मैं इन द मनी में ट्रेड करता था, ग्रो के अकाउंट में मैंने आउट ऑफ द मनी ट्रेड लिया। ठीक है, इतना सिंपल है। उसकी वजह से क्या हो रहा था, जो आउट ऑफ द मनी ट्रेड लिया था उसकी वजह से मेरा एसएल बहुत छोटा हो रहा था। सो ग्रो के अकाउंट में मुझे सिर्फ 10 पॉइंट्स का एसएल पड़ रहा है, उसके साथ टारगेट एक डिसेंट टारगेट मिल रहा है। नो डाउट आज कुछ ज़्यादा बड़ा टारगेट मिल गया अगर 10 पॉइंट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो। सो एग्जैक्टली जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि वो स्ट्रैटेजी या फिर ग्रो के अकाउंट में मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बीच में बताऊंगा। सो वीडियो स्किप मत करो, जो भी है वो एंड तक देखो। ठीक है, सो मैं पहले आपको मेरी पोजीशन दिखाता हूँ। उसके पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि बहुत लोगों को लगा रहेगा कि आज एक अच्छा प्रॉफिट हो या डिसेंट प्रॉफिट हो, इसके से मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो नहीं, मैं कल 7 को भी मैं वीडियो बनाने वाला था, क्योंकि मैंने कल 7 को मैंने एक ट्रेड लिया, मैं वीडियो बनाने के लिए रेडी भी था। मगर क्या हो रहा था, मुझे ऑफिस में अचानक काम आ गया तो मुझे वो वीडियो बनाने के लिए टाइम नहीं मिला। ओके, और फिर आज क्यों बना रहा, क्योंकि आज बारिश है तो बारिश में मैं आज घर पे हूँ, आज मैं ऑफिस गया नहीं। तो मुझे एक क्लियरली टाइम मिला वीडियो बनाने के लिए, सो मैं इसके लिए मैं आपके सामने वो पोस्ट कर रहा हूँ। कल एग्जैक्टली ये कैंडल के ऊपर जैसे ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ, मैंने यहाँ पे अपसाइड के लिए एक एंट्री ली। टोटल 2 लॉट के साथ मैंने कॉल बाय किया। यहाँ पे आते आते मुझे 5000 के आसपास का एसएल गया, मतलब अगर 40 पॉइंट्स का एसएल पकड़ोगे तो 5200 के आसपास मेरा एसएल गया, फर्स्ट एसएल। और सेम जैसे ये कैंडल के नीचे जैसे मार्केट ने लो ब्रेक किया, मैंने वापस एक पुट में एंट्री ली, उसमें मैंने सिर्फ एक ही लॉट से ट्रेड लिया। और यहाँ पे आते आते मार्केट वापस मैंने -497 के आसपास पोजीशन है स्क्वायर ऑफ कर दी। नो डाउट अगेंस्ट द स्ट्रैटेजी मैंने एक थोड़ा जल्दी स्क्वायर ऑफ किया, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो मुझे उसमें 1300 के आसपास का प्रॉफिट हो रहा था, और मैं -500 के आसपास मैंने पोजीशन है और स्क्वायर ऑफ कर दी। तो टोटल 7 को मुझे 5700 के आसपास का लॉस हुआ। ठीक है, सिंपल है। और अगर आप मार्केट देखोगे, मार्केट ने कल एक यहाँ से एक यहाँ तक अच्छा खासा रैली दिया। सो मार्केट ने एक क्लियरली इंडिकेट किया था कि मार्केट थोड़ा नेगेटिव है, और आज क्या हुआ, मार्केट एक क्लियरली गैप डाउन ओपन हो गया। ठीक है, सो मेरे लिए सिंपल था, अगर अब मार्केट डाउन साइड जाएगा तो मैं क्या करूँगा, मैं 2 लॉट के साथ पुट बाय करूँगा, और अगर अप साइड जाएगा तो मैं एक लॉट के साथ कॉल बाय करूँगा। पुट बाइंग में मेरा एसएल कितना था, टोटल 2 लॉट में 5200 के आसपास का एसएल था, और कॉल में मुझे सिर्फ आई थिंक 2400 के आसपास मुझे एसएल जा सकता था, या 2600। मैंने कॉल बाय लगा के भी रखा था, जैसे ये कैंडल के ऊपर कोई भी ग्रीन कैंडल क्लोज होता और उसका हाई ब्रेक होता तो मैं एक लॉट के साथ कॉल बाय करता, मगर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने क्लोज नहीं किया। और मैंने सेकंड एंट्री कभी ली, जैसे मार्केट अगर आप देखोगे यहाँ से नीचे है वापस अपसाइड गया, जैसे ये लो ब्रेक हुआ मैंने यहाँ पे एक एंट्री ली। एंट्री मैंने ली 24,400 का, मैंने पुट बाय किया था नेक्स्ट एक्सपायरी का 222 के प्रीमियम पे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ऑर्डर बुक में देखोगे तो आपको डाउन साइड में दिखाई देगा, मैंने 322 के इस पे मैंने 322 के प्रीमियम पे मैंने फर्स्ट एंट्री ली। और उसके बाद मार्केट अप साइड गया, जिसमें मुझे 3000 के आसपास का लॉस भी दिख रहा था, और जैसे मार्केट वापस डाउन साइड आ गया, मैंने सेम प्रीमियम पे 327 पे और 2 लॉट ऐड किए। ठीक है, जैसे मार्केट वापस नीचे आए 327 पे 2 लॉट ऐड किए। सो फर्स्ट एंट्री का मेरा एसएल कितना था, मैंने इमीडिएट कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया।
अगर मेरे हिसाब से मार्केट नहीं जाएगा तो जो फर्स्ट जो 2 लॉट है वो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दूंगा, और जो सेकेंड एंट्री है 327 पे उस पर मैंने 40 पॉइंट्स का एसएल लगा के रखा, और विद इन ए मिनट या 2 मिनट्स के अंदर मुझे 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ। मैंने क्या किया, दोनों ये जो सेकेंड एंट्री है उसका भी एसएल क्या किया, मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट किया। ठीक है, सो मेरे लिए क्या था, आज के दिन में लॉस होने का कोई चांस नहीं था, क्योंकि फर्स्ट एंट्री मैंने इमीडिएट कॉस्ट टू कॉस्ट किया, और सेकेंड एंट्री मैंने जैसे 40-50 पॉइंट्स प्रॉफिट में मैंने मेरी पोजीशन है वो इमीडिएट कॉस्ट टू कॉस्ट कर दी। फिर उसके बाद मैंने देखा ही नहीं, मैंने 3 लॉट क्या कर दिए, मैंने 3 लॉट 100 रुपये के प्रीमियम प्रॉफिट पे टारगेट पे लगा के रखा था। तो इमीडिएट थोड़े टाइम के बाद अगर आप देखोगे तो ऑर्डर बुक में मैंने जो सेकेंड लॉट है वो अगर आप देखोगे तो 424 के प्रीमियम पे स्क्वायर ऑफ कर दिया। ठीक है, ठीक है, मतलब अगर आप देखोगे तो मैंने टोटल 3 जो लॉट है वो मैंने 100 पॉइंट्स के प्रीमियम पे प्रॉफिट बुक किया, और जो लास्ट जो बचा हुआ था ट्रेड था वो मैंने 530 के प्रीमियम पे स्क्वायर ऑफ कर दिया। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट जो लास्ट ट्रेड बचा था उस पर मैंने मोर देन 200 पॉइंट्स वो ऑप्शन बाई में कैप्चर किए। ठीक है, ऑप्शन बाइंग में 100 पॉइंट्स कैप्चर करना बहुत मुश्किल है, वहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने 200 पॉइंट्स ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट है वो कैप्चर कर दिया। अगर आप पोजीशन देखोगे तो मुझे टोटल 32,400 के आसपास का प्रॉफिट हो। आपको चाहिए तो मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, सो मैंने रिस्क कितना था, सिर्फ मेरा 2 लॉट का रिस्क था। 2 लॉट पे मैंने अगर आप देखोगे तो मैंने 2 लॉट के रिस्क पे मैंने 32,000 का प्रॉफिट है वो बुक कर दिया। ये दिन हमेशा नहीं आता है, कल का दिन लॉस चला गया, उसके परसों का दिन अगर आप देखोगे 6 को मुझे 2,600 के आसपास का लॉस हो गया। ठीक है, सो लॉसेस और प्रॉफिट होते रहते हैं। हम लोगों को क्या चाहिए कि जिस दिन हम लोग प्रॉफिट लेंगे उस दिन हम लोग बड़ा प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर आज देखोगे तो मेरे पास अभी कितना 32,000 के आसपास का ये अकाउंट में प्रॉफिट है वो जनरेट हो गया। तो मुझे क्या होगा, मुझे रिस्क लेने में लिए अभी इतना तकलीफ नहीं होगा। या फिर अगर आप देखोगे अगर मेरे जो 5,000 का एसएल है, अगर मार्केट मेरे तरफ जाएगा तो मैं 2 लॉट के साथ ट्रेड करूँगा, या अगेंस्ट जाएगा तो मैं 1 लॉट के साथ ट्रेड करूँगा। ठीक है, तो समझो 6 दिन अगर मार्केट मेरे साथ चला जाएगा तो भी मुझे कितना होगा, ये जो 32,000 का प्रॉफिट है वो सिर्फ ज़ीरो हो जाएगा, उसके अकाउंट में से मेरे जाने के चांसेस अभी बहुत कम हो गए। राइट, सो सेम है, सेम सेटअप पे मैंने दूसरे अकाउंट में भी एंट्री ली। एग्जैक्टली मैंने एंट्री क्या ली मैं आपको वो बताता हूँ। वो स्ट्रैटेजी सिंपल है, सेम स्ट्रैटेजी है, मगर क्या है, जिनके पास फंड कम है या फिर मैंने खुद के अकाउंट में वापस मैंने सिर्फ 20,000 का फंड डिपॉजिट किया, और मैं डिसाइड किया था कि अगर मेरे साथ ट्रेड रहेगा तो वो टाइम पे मैं क्या करूँगा, 2 लॉट के साथ ट्रेड लूँगा, और मेरे अगेंस्ट में जाएगा तो मैं 1 लॉट के साथ ट्रेड करूँगा। ठीक है, सो 2 लॉट में मेरा एसएल कितना होगा, 1,300 के आसपास एसएल होगा, 10 पॉइंट के हिसाब से पकड़ोगे तो। और सेकेंड अगर 1 लॉट में देखोगे तो 650 के आसपास मेरा एसएल होगा। सिंपल है, कल के दिन ये दोनों एक साथ हो गए। 2 लॉट के इसमें भी मेरा एसएल गया, 1 लॉट के इसमें भी मेरा एसएल गया। ये चीज़ हमेशा नहीं होती है, मंथ में मैक्सिमम एक आध या मैक्सिमम 2 बार हो गया तो बैक टू बैक होना इम्पॉसिबल है मेरे स्ट्रेटेजी में। ठीक है, सो कल के दिन मुझे 1,800 के आसपास का प्रॉफिट मिला था, और इसमें प्रॉफिट का मैं आपको बताता हूँ। समझे 2 लॉट में ट्रेड करता हूँ तो फर्स्ट एंट्री, क्योंकि इतना बड़ा प्रॉफिट आना हमेशा पॉसिबल नहीं है, सो 10 पॉइंट का एसएल है फर्स्ट एंट्री में, तो 10 पॉइंट का टारगेट है। और जो बचा हुआ क्वांटिटी वो मैं क्या करूँगा, वो मैं एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट कर दूंगा। फिर वो 20 पॉइंट्स पे गया तो भी मैं प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ, डिपेंड करता है मार्केट पे, या फिर आज के जैसा मार्केट कितना गिरेगा उतना हम लोग ट्रेल करते जाएंगे। ठीक है, सिंपल है। सो इसमें एक्यूरेसी अच्छा है तो इसमें प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो आज मेरा जो टारगेट था वो टारगेट था 1,800 के आसपास का टारगेट था, मगर आप देखोगे तो मुझे टोटल 5,300 का प्रॉफिट मिला है। ठीक है, मैं आपको मेरी ग्रो की अकाउंट भी दिखा देता हूँ, और उसमें आपको दिखाता हूँ कि मैंने लास्ट के 5-6 महीने से मैंने ट्रेड भी नहीं लिया, वो भी आपको दिखाते हुए ताकि आपको एक यकीन आ जाए। अगर आप मेरा ग्रो का अकाउंट देखोगे तो मैंने लास्ट के 5-6 महीने में या 3-4 महीने में एक भी ट्रेड नहीं लिया हूँ। 1 अप्रैल से अगर ये लास्ट ट्रेडिंग डेज देखोगे तो मैंने लास्ट 7 डेज़ में मैंने सिर्फ एक ही बार ट्रेड लिया, कल के दिन। लास्ट 30 डेज़ में देखोगे तो मैंने भी कल के दिन ट्रेड लिया। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो हम लोग एक काम करते हैं, मार्च से भी देखते हैं, तो मैंने जो लास्ट ट्रेड लिया था
21 एक्सपायरी का जो मैंने ट्रेड लिया था वो लास्ट ट्रेड लिया था, उसके जो मैंने ट्रेड लिया वो कर लिया 14 एक्सपायरी का ट्रेड, जुलाई का ट्रेड। ठीक है। सो ये अकाउंट में मैं ज़्यादा ट्रेड लेता नहीं हूँ। एसएल छोटा जो मैंने स्ट्रैटेजी चालू किया उसके वजह से मैं ये अकाउंट में ट्रेड लेना चालू किया, जिसमें मुझे 2 लॉट पे, अगर आप एसएल देखोगे तो उसका एसएल सिर्फ 1300 के आसपास का एसएल था, जिसमें मुझे 5300 के आसपास का प्रॉफिट मिला है। ठीक है। अगर आप ऑर्डर बुक देखोगे 14 जुलाई के एक्सपायरी का 24,600 का कॉल मैंने लगा के रखा था प्रीमियम। जैसे मैं बोला मैंने आउट ऑफ द मनी ट्रेड लेना चालू किया अकाउंट में, तो 30 रुपीज़ के प्रीमियम पे मैंने बाय करके रखा था, मगर पोजीशन है वो एग्जीक्यूट हुई नहीं। ठीक है। सो जो सेकेंड एंट्री है, जैसे मैंने बोला था कि अगर मेरे साइड मार्केट जाएगा तो मैं क्या करूँगा, 2 लॉट के साथ ट्रेड लूँगा, और मेरे अगेंस्ट जाएगा तो मैं क्या करूँगा, 1 लॉट के साथ ट्रेड करूँगा। मैंने फर्स्ट एंट्री कॉल बाय का लगा के रखा था, जैसे मैंने बोला था कि मैं आउट ऑफ द मनी ट्रेड लूँगा ये अकाउंट में। सो मैंने 30 रुपीज़ के प्रीमियम का मैंने बाइंग पे लगा के रखा है, मगर वो क्या हुआ, पोजीशन एग्जीक्यूट हुई नहीं। ठीक है। सेकेंड एंट्री मैंने क्या की, मैंने 23,800 का पुट मैंने ऑप्शन बाई में लगा के रखा था, एग्जीक्यूट 130 प्रीमियम पे, क्वांटिटी पे प्रीमियम था 31 रुपीज़ के आसपास का। नहीं, सेकेंड एंट्री मैंने 36 रुपीज़ के आसपास की एंट्री लगा के रखी थी, 130 क्वांटिटीज़ 2 लॉट के साथ पुट बाय लगा के रखा था, वो भी मैंने कैंसिल किया, और 114 के आसपास मैंने सेम एंट्री प्रीमियम थोड़ा और नीचे 31 रुपीज़ 330 के आसपास मैंने 2 लॉट के साथ पुट मैंने बाय लगा के रखा। जैसे पोजीशन एग्जीक्यूट होगी, आधे घंटे के अंदर मेरा जो अकाउंट है वो 72 रुपीज़ के प्रीमियम पे मैंने मेरी पोजीशन है स्क्वायर ऑफ कर दी। टारगेट इतना बड़ा था नहीं, मगर मेरा अकाउंट ये अकाउंट पे इतना ध्यान था नहीं, क्योंकि जो अकाउंट पे जो बड़ा अकाउंट है उस पर मेरा ध्यान ज़्यादा रहता है, क्योंकि उसमें लॉस और प्रॉफिट बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है। सो उसकी वजह से क्या हो रहा था, ये अकाउंट में ध्यान हुआ नहीं। जैसे मैंने वहाँ पे 3 लॉट मैंने मेरी पोजीशन प्रॉफिट बुक कर दी, तब मुझे याद आया कि मेरा एक छोटे अकाउंट में पोजीशन चालू भी है। ठीक है। वही, जैसे आप एक स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो तो आपको कभी कभी आपके उम्मीद से ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चालू होता है, तो सेम चीज़ मेरे ये अकाउंट में मेरा ध्यान नहीं था, तो मुझे एक अच्छा प्रॉफिट मिला। एसएल तो मेरा फिक्स था, एसएल कितना 10 पॉइंट्स का एसएल था, वो तो अपने आप स्क्वायर ऑफ हो जाता। ठीक है। मगर मेरा ध्यान नहीं था प्रॉफिट पे, तो वो मुझे एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट दे के चला गया। ठीक है। सो सिंपल है, आज दोनों अकाउंट में मिला के देखोगे, आज तो 36,600 के आसपास का मुझे प्रॉफिट हुआ, और 2 लॉट पे मेरे हिसाब से ये प्रॉफिट एक डिसेंट प्रॉफिट है। ठीक है। सो सेम ट्रेड है वो मैंने मेरे ऑप्शन बाइंग के ग्रुप में भी दिया था, आई होप उनको भी एक डिसेंट प्रॉफिट होता। ग्रुप सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करो, मगर आप देखो मुझे वीडियो बनाने के लिए इतना टाइम नहीं मिलता है। सो अगर आप मेरे पुराने वीडियो भी देखोगे तो उसमें भी अभी तक वो देख के भी बहुत लोग प्रॉफिटेबल हो चुके हैं। नो डाउट ऑप्शन सेलिंग मेरा लास्ट मंथ में भी लॉस में गया, मैं टोटल 12,000 के आसपास लॉस में हूँ ऑप्शन सेलिंग के अकाउंट में, जो कि मेरा पहले जो मेरा प्राइमरी सोर्स वही था कि मैं ऑप्शन बाइंग में, ऑप्शन सेलिंग में ऑप्शन बाइंग से ज़्यादा प्रॉफिट कर रहा था। ठीक है। मगर अभी ये 3-4 मंथ से एक ऐसा रिवर्स हो गया कि मुझे ऑप्शन बाइंग में मैं प्रॉफिटेबल हो चुका हूँ, मगर ऑप्शन सेलिंग 2 या 3 मंथ से मेरा रेगुलर लॉस में जा रहा है। ये मंथ में, लास्ट मंथ में भी मैंने आई थिंक 12,000 के आसपास का लॉस बुक किया था, या ये मंथ में अभी तक ऑप्शन सेलिंग में मुझे ट्रेड नहीं मिला, सो मैंने ट्रेड नहीं लिया। सो ठीक है, कभी होता है, मगर ऑप्शन बाइंग में मैं एक अच्छा खासा प्रॉफिट में, इसकी वजह से क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे क्वांटिटी साइज़ भी बढ़ा दिया, और वहाँ पे मैंने एक दूसरे अकाउंट में एक छोटे ट्रेड के साथ मैंने ट्रेड करना चालू भी कर दिया। ठीक है। सो मैं सिर्फ और सिर्फ, अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं एक भी इंडिकेटर यूज़ नहीं करता, मैं सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन, मार्केट डाउन साइड गया, अप साइड जा रहा है, अगर यहाँ से अप साइड जाएगा तो क्या करेगा, मार्केट यहाँ पे क्लोज करेगा, मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाना है तो जाएगा, या फिर एक रिवर्स होकर एक बड़ा ट्रेंड भी मिल सकता है। ठीक है, सिंपल है। अगर आपको चाहिए तो आप मेरा प्रीमियम मेंबर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। मुझे अगर डेली वीडियो बनाने के लिए टाइम मिला तो मैं शायद से बनाऊंगा, नहीं बनाए, अगर शॉर्ट्स के लिए भी टाइम मिला तो मैं शॉर्ट्स भी बनाना अपलोड करना चालू कर दूंगा, मुझे उतना टाइम मिलता नहीं है। ठीक है। सो इसके लिए मैंने एक प्रीमियम मेंबर ग्रुप बनाया, अगर आपको ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन पे आपको व्हाट्सअप नंबर दिखाई देगा, आप चाहो तो ग्रुप ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है। और अभी भी इस वीडियो में कोई डाउट रहेगा तो कमेंट करो, और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर सकते हो। धन्यवाद।